हेलो, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम फिर से हमारा जो सेकंड चैप्टर है ये इंग्लिश स्पोकन का है। और कल जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम इंग्लिश को किस तरीके से बोलेंगे और किस तरीके से सीखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप वैसा ही करेंगे। आज जो हमारा चैप्टर है वो सेकंड है और ये चैप्टर बहुत ही बिंदास होने वाला है। जैसे कि इसमें आप बहुत सी चीज़ें सीखेंगे कि जब भी आप किसी से ग्रीट करते हैं या मीटिंग करते हैं उस समय आपको क्या बोलना चाहिए। मैंने शब्द आप इसमें सीखेंगे और वीडियो में अंत तक रहेंगे। और कहना यही होगा कि वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना करना भूलें। होगी तो इससे क्या होगा कि हमारी ये छोटी सी फीस है और कुछ नहीं है आप लोगों से। तो चलिए हम मिलते हैं आगे। देखो, मैंने कहा कि मिलते समय आपको बोलना क्या है इंग्लिश में। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो उस समय आप क्या बोलेंगे। लाइक जैसे मैंने यहाँ दो वेज में बताया है, दो तरीके से। फर्स्ट है कि अगर फॉर्मल में आपको बोलना है, फॉर्मल का मतलब होता है जिससे हमारी जानकारी होती है, यानी कि जिससे हमारा परिचय होता है, वो उसका मतलब होता है फॉर्मल। तो फॉर्मल में आप क्या कहेंगे, हेलो या हेलो एवरीवन बोलेंगे किसी को। ओके, जैसे हमने कहा यहाँ पे संदेश है तो हमने कहा हेलो संदेश। ओके, या हमने कहा हेलो एवरीवन। ओके, बहुत सारे लोग हैं तो इनको हम बोलेंगे हेलो एवरीवन। इस तरीके से आप हेलो का यूज करेंगे या हेलो एवरीवन का यूज करेंगे। ओके, देन यदि मैं इनफॉर्मल की बात करूं जिसमें अनजान व्यक्ति होते हैं तो उनको सिर्फ हाय ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाय। किसी का नाम भी हो, आप हाय रेनू, हाय प्रिया हैं, हाय सावन, हाय नाम नहीं आता है, हाय दीदी, हाय ऋषभ। इस तरीके से आप जिसे नहीं जानते हैं वहां पे हाय बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि समय के अनुसार आप कैसे बोलें, अकॉर्डिंग टू टाइम हाउ डू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि समय के अनुसार, अगर समय सुबह का है तो आप वहां पे गुड मॉर्निंग बोलेंगे, यदि शाम का समय है तो आप गुड इवनिंग बोलेंगे, और देन नून है तो वहां पे आप गुड आफ्टरनून बोलेंगे। ओके, आंसर में आपको क्या बोलना है, अगर सामने वाला आपसे इस तरीके के शब्द बोलता है तो आपको आंसर में क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग या मॉर्निंग बोलेंगे। ओके, जैसे आप लोग मुझे एक बार गुड मॉर्निंग बोलेंगे, बोलेंगे स्टार्ट। ओके, मॉर्निंग। इस तरीके से आप मॉर्निंग बोलेंगे या फिर आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग। ओके, जैसे मैं आपको बोलूंगा गुड मॉर्निंग बच्चों, यस आप ऐसे ही बोलेंगे गुड मॉर्निंग, या फिर आप बोलेंगे मॉर्निंग सर। ओके, इस तरीके से जब मैं ये सारे काम यहाँ से हम अभी शुरू हुआ है हमारा मिलना, तो हम मिलने से यहाँ तक यहाँ आ गए। ओके, अब हमने मिलना खत्म कर लिया, उसके बाद हमने उनसे हालचाल तो लिए नहीं है, ओनली मिले हैं, हाय हेलो हुआ। अभी हाय हेलो यानी कि जैसे आप हिंदी में सभी लोग नमस्कार करते हैं एक दूसरे से, नमस्ते चाचा, नमस्ते मम्मी, नमस्ते फूफा, नमस्ते बुआ, ऐसे करते हैं ना, तो वैसे ही हम यहाँ पे इंग्लिश में अब करेंगे। ओके, तो इंग्लिश में इतना सारा कर लिया, यहाँ पे हम पहुंचते हैं कि अभिवादन के बाद, अभिवादन के बाद आप सीधा उनसे हालचाल पूछेंगे। ओके, जैसे हम कभी कभी फोन करते हैं और बोलते हैं कि हेलो और सुनाओ कैसे हो, कहते हैं ना, सभी लोग यही बोलते हो, कहीं भी फोन करते हैं तो हम बोलते हैं और सुनाओ, तो उधर से जवाब आता भैया बस कट रही है ना, या फिर हाँ ठीक है, ऐसे भी बोल देते, अच्छा हमारे तो सही है, अपने बताओ आप कैसे हो। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या हाल है, क्या बोला मैंने आपको कि क्या हाल है। आप इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देखिए एक तो ये हाउ आर यू, हाउ आर यू बहुत पुराना हो चुका है। क्या हो चुका है, बहुत पुराना। तो हम मॉडर्न इंग्लिश में अगर जाते तो हम यहाँ पे बोलेंगे हाउ आर थिंग्स। ओके, क्या बोलेंगे, हाउ आर थिंग्स। ओके, तो इस तरीके से आप हाउ आर थिंग्स बोलेंगे, या फिर आप बोलेंगे हाउ इज एवरीवन। क्या बोलेंगे, हाउ इज एवरीवन। जब भी बहुत सारे लोग हैं और आपको वहां, जैसे आप कि मंच पे आपको बुलाया गया है और आप वहां पे ग्रीट करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, वहां पे आप बोलेंगे हेलो एवरीवन बोलते हैं, और या फिर ऐसे बोलेंगे हाउ इज एवरीवन, आप सभी कैसे हैं, हाउ इज एवरीवन। ओके, इस तरीके से इनमें से वैसे आप तीनों बोल सकते हैं। अब आप जब कल से यहाँ आओगे तो सबसे पहले आप मुझे यहीं से बोलना शुरू करोगे, यहाँ से समय के अनुसार। जब समय होता है, शाम का समय होता है, आप मुझसे कहेंगे कि गुड इवनिंग सर। क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग सर। एक बार फिर से बोलिए, गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग सर। देन जब मैं आपको वापस में बोलूंगा गुड इवनिंग बच्चों, उसके बाद आपको क्या बोलना है,
हाल चाल लेना है, सर कैसे हैं, हाल चाल लेना है, तो आपको क्या बोलना है, इन तीनों में से एक शब्द बोलेंगे। या तो ये बोलेंगे हाउ आर यू सर, कैसे बोलेंगे, ओके। अगर मैं दूसरा बोलना चाहता हूं तो किस तरीके से बोलूंगा, हाउ आर थिंग्स, बोलिए, फिर से बोलेंगे हाउ आर थिंग्स, ओके। थर्ड इज हमारा है कि हाउ इज एवरीवन, कैसे बोलेंगे, ओके। यदि मैं बहुत सारे 2-3 सर हैं यहाँ पे तो उस समय आप ये वाला टेंस बोलेंगे, ओके, हाउ इज एवरीवन। बट यहाँ पे तो ये 2 बोलेंगे, ओके। किसी के परिवार में फोन किया, आपने मामा के घर पे फोन किया तो आपने पूछा हेलो हाउ इज एवरीवन, कैसे हैं सभी, है ना। अच्छे से आप बात करोगे तो ये कहेंगे देखो हमारे जो भी रिलेशन में लगते हैं, कहेंगे उनका बच्चा देखो फलाने का बच्चा बहुत अच्छा होने लगा है। तो इसलिए आपको मेहनत करनी है। नाउ अब देखिए इनका जवाब आपको कैसे देना है। इनका जवाब आपको ये देना है, आप या तो कह सकते हैं सुपर, आपने मुझसे पूछा हाउ आर यू सर, हमने कहा सुपर, ओके। मैं गुड भी बोल सकता हूं, क्या बोलूंगा, गुड। या आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू तो आप बोलेंगे गुड। फाइन भी बोल सकते हैं, और फाइन थैंक्स ये भी बोल सकते हैं, फाइन थैंक्स, ओके। हाउ आर यू, फाइन थैंक्स। या बोलेंगे आप आई एम फाइन, ओके। या आप बोलेंगे वेल, ओके। क्या बोलेंगे, वेल। वेल बोलेंगे नहीं तो बैल बोल दो। ये कहोगे मैं बैल, आई एम बैल, बैल नहीं, आई एम वेल, ओके। हाँ डब्लू है वेल, ओके। नेक्स्ट हम इसको रफ करते हैं, उसके बाद हम आपको आगे देखिए। यहाँ पे क्या है कि अब हाउ आर यू और हाउ डू यू डू में अंतर, ओके। तो इस चीज को हम सीखेंगे कि हाउ आर यू और हाउ डू यू डू में फर्क क्या है, इनका यूज हम करेंगे तो कैसे करेंगे और किस सिचुएशन पर हम करेंगे, ओके। तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न। देखिए हाउ आर यू का मतलब होता है कि आप कैसे हैं, और हाउ डू यू डू इसका भी मतलब होता है आप कैसे हो। बट इन्हें बोलना कब और कहाँ पे है, तो देखिए जैसे हाउ आर यू यदि आप कह रहे हैं तो आप उसे कहेंगे जिसे आप जानते हो, हाउ आर यू जिसे आप जानते हो, या फिर आप कहीं पे भी कह सकते हो, ओके। इसका जवाब मैंने आपको बताया था, वेल, गुड, फाइन, सुपर, फैंटास्टिक, इस तरीके से आप बोलेंगे। नाउ हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू को आप बोलेंगे जिसे आप नहीं जानते हैं, ओके, जिसे आप नहीं जानते हैं, वहां पे आप हाउ डू यू ही डू बोलेंगे। यदि आपसे किसी ने कहा हाउ डू यू डू तो आप भी बोलेंगे हाउ डू यू डू, ओके। क्या बोलेंगे, हाउ डू यू डू, ओके। या आप बोलेंगे नाइस टू मीट यू, ये भी आप बोल सकते हैं। मैंने आपसे कहा हाउ डू यू डू तो आप कैसे बोलेंगे, ओके। आप ये भी बोलेंगे हाउ डू यू डू, और आप ये भी बोलेंगे नाइस टू मीट यू, क्या बोलेंगे, वेरी गुड, नाइस टू मीट यू। देखिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि हम किसी दूसरे का परिचय किसी और से हम कराते हैं। यदि हम अपना परिचय तो दे ही दिया हमने सबको, लेकिन हमारे साथ कोई गया है उसका परिचय हम किसी और को दिलाते हैं, तो उस समय हम परिचय कैसे दिलाएंगे इंग्लिश में। तो देखिए आते हैं हम लोग कुछ शब्द सीखते हैं जो हम उनसे कह सकते हैं इंग्लिश में। पहला शब्द है कि आप बोल सकते हैं आई वुड लाइक यू टू मीट। अब आपका जो भी फ्रेंड है या उस फ्रेंड का कोई भी नाम है, आप बोलेंगे हाँ नाम की जगह अपने फ्रेंड का नाम लगाएंगे, ओके। तो आप बोलेंगे आई वुड लाइक यू टू मीट विशाल। मैंने कहा दिस इज माई फ्रेंड विशाल, ओके। सेकंड में ये भी कह सकता हूं कि दिस इज विशाल। 3 रास्तों पर हम जवाब अपना दे सकते हैं, ओके। 3 जगह आप जवाब देंगे तरीके में। उसके बाद देखिए अगर आप मिलकर वापस जाते हैं, ये सारे काम हो गए हैं, अब आप मिलकर वापस जाते हैं तो उस समय आपको कैसे बोलना है, तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए इंग्लिश से ये तो आपको बोलना पड़ेगा। यदि आप बोलना चाहते हैं कि मैं इंग्लिश सीखूं तो आपको करना होगा, छोटे छोटे शब्दों से करना होगा। मैं आपको छोटे छोटे शब्दों से ले चलूँगा और एक बड़े मंजिल तक पहुँचा दूँगा, यानी कि मैं आपको इंग्लिश बोलना ज़रूर सिखाऊँगा, ओके। चाहे आप लोग वीडियो घर पर देखते हों या फिर हमारी जो यहाँ पे क्लास चल रही है इनको भी मैं बोल रहा हूँ, और सभी को मैं कह रहा हूँ कि सभी लोग आराम से और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जितना हो सके आप रोज इनका यूज करेंगे, यानी कि अभी आप मोस्टली इनका यूज कम से कम 15 डेज कर दो, बस आपकी हैबिट में आ जाएगा, फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी। आप जब भी किसी से मिलेंगे तो हाय हेलो हाउ आर यू सारा कुछ बोलने लगेंगे।
बट आपको ओनली 15 डेज ये लगातार कंटिन्यू करना है। ओके, आफ्टर फिनिशिंग 15 डेज आप खुद ब खुद बोलने लगोगे, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं क्या बोलूं। आप जाओगे, हैंडशेक करोगे, हेलो हाय राहुल, हाउ आर यू राहुल, गुड मॉर्निंग राहुल, कैसे हो, है ना, ये सब हम हालचाल पूछने लगेंगे उनसे। बट अभी आपको शुरुआत में ये सब करना होगा हर रोज। नाउ प्रिय, हम यहाँ पे बढ़ते हैं कि मिलकर वापस जाते समय। अब देखिए, जब हम किसी से मिल लिया है तो मैंने कहा मैं वापस चलूं, तो उस समय आप ये 2-4 शब्द हैं, इनको आप बोल सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू, यानी कि आपसे मिलकर अच्छा लगा या खुशी हुई। ओके, दूसरा आप बोल सकते हैं ग्लैड टू मीट यू। ओके, क्या बोल सकते हैं, ग्लैड टू मीट यू। ओके, दैट्स गुड। आंसर में आप बोलेंगे सेम हियर। यदि आपसे किसी ने कहा हेलो ग्लैड टू मीट यू, जैसे हमने कहा ठीक है मैं चलता हूँ, नाइस टू मीट यू, तो आप बोलेंगे सेम हियर, भैया मुझे भी आपकी तरह खुशी हुई है। ओके, नेक्स्ट, या तो ये बोलेंगे आप सी यू टुमारो, क्या बोलेंगे, सी यू टुमारो, या बोलेंगे ओके बाय। ओके, क्या बोलेंगे, ओके बाय। नेक्स्ट आते हैं, हम आपको कुछ और शब्द देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम वर्ड्स इन इंग्लिश, कुछ शब्द हैं जो इंग्लिश में हैं। ओके, तो कुछ शब्द इंग्लिश में हैं, इनको हम आपको बताऊंगा कि कैसे बोलना है। देखिए जैसे मम्मी के लिए, मैं गांव की बात करता हूँ, सिटी में लोग मॉम को मम्मी भी बोलते हैं, बट गांव में ज़्यादातर बोलते हैं। तो मम्मी के लिए हम अंग्रेजी में कहेंगे मदर, या मॉम बोलेंगे, या फिर बोलेंगे हम मम्मा। ओके, मॉम या मम्मा। ओके, मम्मा नहीं बोलेंगे, मम्मा। ओके, अच्छे से बोलेंगे हेलो मम्मा। ओके, पिता के लिए आप कहेंगे फादर, डैड या डैडी। ये चीजें आपको सीखनी होंगी। जानते तो हो आप कि पापा को हम फादर भी कह सकते हैं इंग्लिश में, डैड भी बोल सकते हैं और डैडी भी बोल सकते हैं, बट कभी इसका यूज नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको ये छोटे छोटे शब्द हैं मालूम ना हो, मैं जानता हूं सभी को मालूम है, but nobody can use these words because whenever they are speaking these that time they get hesitation, that's why they don't speak English. Okay, but you will have to speak because you are learning, सीख रहे हो तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। ओके, नाउ दादाजी को आप ग्रैंडफादर बोलेंगे या फिर आप बोलेंगे ग्रैंडफा। ओके, व्हाट विल बी स्पीक, ग्रैंडफा, क्या बोलेंगे, ग्रैंडफा। ओके, अब देखिए यहाँ पे चचेरे ममेरे। ओके, चचेरे ममेरे, फुफेरे ममेरे। ओके, चचेरे ममेरे फुफेरे भाई या बहन हो, कोई भी हो, चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन कोई भी हो, यानी कि अपना सगा भाई छोड़ के, अपना सगा भाई और बहन को छोड़ के यदि रिलेशन से कोई भी भाई हो या कोई भी बहन हो, उसे आप इंग्लिश में ओनली यू कैन से कजिन, क्या कहेंगे, कजिन। सिर्फ अपने भाई बहन को छोड़ के आप क्या बोलेंगे, कजिन। उसके बाद किसी भी महिला के लिए आप आदर सूचक अगर शब्द यूज करना चाहते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, मैडम। ओके, कोई भी महिला है और आपको लगता है कि महिला है तो आप वहां पे मैडम शब्द का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए चाची हैं, ताई हैं, बुआ हैं, मौसी हैं, सभी के लिए आप आंटी का प्रयोग करेंगे। देन आप चाचा, ताऊ, मामा, फूफा सभी के लिए क्या लगाएंगे, अंकल। तो यहाँ तक आपके समझ में आ रहा होगा और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस भी करनी। अभी तो ये शुरुआत ही है, अभी ये शुरुआत है। अब डे बाय डे जब आपकी जैसी जैसी क्लास बढ़ती जाएगी बहुत अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। मैंने आपको कहा कि मैंने अब ये कदम उठाया है कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। ओके, इंग्लिश कैसे बोली जाती है मैं आपको सिखाऊंगा, बट आपको थोड़ा सहयोग रखना होगा और साथ चलना होगा। ओके, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, अभी कीजिए, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो। ओके, नेक्स्ट हम इसको रफ करता हूं और आगे बढ़ता हूं। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है कि वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन इंग्लिश। अब देखिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, ये वो शब्द हैं जो आपको, मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए इनके ऊपर। जैसे कि अगर हम इनको नहीं जानते हैं तो इंग्लिश में हम कुछ नहीं जानते, ये समझ लो। ऐसे शब्द हैं ये,
और ये शब्द जानना, अगर आप ये शब्द जान गए तो ऐसे समझो कि आप आधी इंग्लिश बोलने लगे हो। आज से ही सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास से ही आप इंग्लिश बोलना शुरू हो जाओगे। बस इन शब्दों का प्रयोग आप करेंगे। देखिए कैसे इनका प्रयोग कैसे करना है वो चीज़ आप देखेंगे। ओके, मैंने आपको बताया कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अभी कीजिए, तुरंत कीजिए, जल्दी कीजिए। ओके, हाँ ना देखेंगे यहाँ पे दोस्तों कि मैंने यहाँ पे लिखा कि थैंक्स। ये देखिए मेरे पास 10 वर्ड्स हैं। 10 वर्ड्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज है इनका, बहुत ही। आप देखेंगे कि थैंक्स है, प्लीज है, सॉरी है, एक्सक्यूज मी है, पार्डन है, वेलकम है, काइंडली है, इट्स माय प्लेजर है, दैट इज ऑल राइट आफ्टर यू। ओके, तो आपने देख लिया थैंक्स, प्लीज, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, वेलकम, काइंडली। तो इनका हम प्रयोग सबका 1 बाय 1 करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, इसका हम एक्सप्लेन आपको करेंगे कि इनका प्रयोग कब और किस पोजीशन पर करना चाहिए। नाउ जैसे हमने कहा थैंक्स, थैंक्स का प्रयोग आप किसी ने कोई भी आपका छोटा या बड़ा काम कर दिया है, यानी कि कोई भी आपका काम कर दिया है तो आप उससे क्या बोलेंगे, थैंक्स। लाइक दिस, जैसे मेरा पेन गिर गया और किसी ने मुझे उठा के दे दिया तो मैं उसे थैंक्स बोलूँगा। तो अब थैंक्स बोलते समय हम यहाँ पे कई शब्द बोल सकते हैं। देखेंगे आप थैंक्स या थैंक यू। ओके, या आप बोलेंगे मैनी मैनी थैंक्स टू यू। ओके, मैनी मैनी थैंक्स टू यू। उसके बाद आप यहाँ पे या तो आप ऐसे बोल सकते हैं थैंक यू वेरी मच। ओके, क्या बोल सकते हैं, थैंक यू वेरी मच। नाउ अब देखिए इस तरीके से आपको किसी ने थैंक यू बोल रहा है और आप वहाँ पे खड़े होके हंसने लगे तुमने वो थैंक यू बोल दो, वाह। ऐसे करके आपको हंसना नहीं और ना ही ऐसे करके चुप रहना है। ठीक है, अगर आप ऐसे करके चुप रहते हैं तो वहां पे आप दर्शाते हैं कि आप सबसे बड़े मूर्ख हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसका आंसर देना, आपको चुप नहीं रहना है, आपको भी बोलना है, कहना है कि वेलकम, या आप बोलेंगे यू आर वेलकम। क्या बोलेंगे, वेलकम, या बोलेंगे यू आर वेलकम। या आप बोल सकते हैं इट्स माई प्लेजर, यह मेरी खुशी है, इट्स माई प्लेजर, आप मुझे और काम दो मैं वो भी करूंगा, इट्स माई प्लेजर। ओके, या बोलेंगे इट्स फाइन, ठीक है। ओके, ओके, एनीवे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो मेंशन, इट्स ऑल राइट। दीज आर मैनी वर्ड्स यू कैन स्पीक। इफ यू से थैंक्स एनी पर्सन, यू कैन से दीज आर वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि जब कोई आपको कोई चीज देता है और आप वहां पे लेना नहीं चाहते तो आप वहां पे बोलेंगे नो थैंक्स। क्या बोलेंगे, नो थैंक्स। मैंने क्या पानी पियोगे तो आप क्या बोलेंगे, नो थैंक्स, है ना। डू यू वांट टू ड्रिंक वाटर, नो थैंक्स। ओके, नो थैंक्स। नेक्स्ट देखेंगे जैसे प्लीज है, प्लीज का शब्द आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी। जैसे हमने कहा प्लीज पानी ला दो ना, प्लीज अपना पेन दे दो। ओके, प्लीज मुझे जाने दो। ओके, तो आप प्लीज मम्मा यहाँ आओ, प्लीज मम्मा कम हियर, है ना, प्लीज मम्मी, मॉम, कुछ भी आप बोलेंगे, आप कहीं पर भी प्लीज। प्लीज शब्द वो शब्द है जैसे कि जो एक औरत के पास जितने आभूषण होते हैं, और वैसे ही इंग्लिश में ये प्लीज शब्द है आभूषण है। जैसे औरत को अगर हम आभूषण नहीं पहनाते हैं तो उसका मेकअप वगैरह ये वो सब उसे शोभा नहीं देता है ना। ये जैसे हार ना हो, गले के ये सब ना हो और उसे शोभा नहीं दे, वैसे इंग्लिश में प्लीज शब्द लगाने से बहुत अच्छा ये सब होता है। तो आप प्लीज शब्द जरूर लगाएंगे। ओके, प्लीज थोड़ा उधर खिसक आओ, है, हाँ खिसक आओ भैया, या प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लो हमें भी। तो ऐसे करके आप प्लीज शब्द का प्रयोग कहीं पे भी कर सकते हैं। अब देखिए सॉरी शब्द आ रहा है यहाँ पे, सॉरी का प्रयोग आप करेंगे जब खुद से कोई गलती हो जाए। जैसे आपसे कोई गलती होगी तो आप बोलेंगे सॉरी। ओके, चाहे गलती छोटी हो या बड़ी हो, आप क्या कहेंगे, सॉरी, है ना। आप बोलेंगे सॉरी बेटा या सॉरी सर, अब ऐसा नहीं होगा दोबारा, है। मम्मी को बोलेंगे सॉरी मम्मा, सॉरी डैडी। ओके, इस तरीके से आप ये बोलेंगे। या आप बोलेंगे आई एम सॉरी, क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी। ओके, तो मैं इस चीज को इतना रफ कर दूं, फिर उसके बाद आपका ये एक्सक्यूज मी है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, दैट्स गुड। देखिए
हमने बताया कि एक्सक्यूज मी का आप प्रयोग कहाँ पे करेंगे, ये चीज़ आप देखेंगे। मैं एक्सक्यूज मी का प्रयोग वहाँ पे करूँगा जब दूसरों को कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। ओके, दूसरों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तब आप किसका प्रयोग करेंगे, एक्सक्यूज मी। ओके, या किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे आप कहीं जाते हैं और रास्ते में 2-4 लोग खड़े हैं, तो वहाँ पे आप साइड मांगने के लिए बोलेंगे एक्सक्यूज मी सर। ओके, अगर कोई और है तब भी आप नहीं जानते तो सर ही बोलेंगे एक्सक्यूज मी सर। ओके, अगर क्लास में आप जाते हैं तो वहाँ पे आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी सर मे आई कम। ओके, जब भी आप टीचर आप वहाँ पढ़ा रहा है तो आप उसका ध्यान उधर है तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी सर मे आई कम। ओके, रास्ते में मैंने आपको बताया अगर कोई 2-4 लोग बात करते हैं उनमें आपको कुछ कहना है तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी। यानी कि यह गलती, एक्सक्यूज मी का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब हम कोई गलती करें जानबूझ के करें। ओके, कैसे करें, जानबूझ के। जैसे मैं एक सभा है वहाँ से मैं उठकर जाना चाहता हूँ तो मैं बोलूँगा एक्सक्यूज मी। ओके, जैसे मीटिंग चल रही है, मेरा फ़ोन आ गया, मैंने कहा एक्सक्यूज मी 1 सेकेंड। ओके, एक्सक्यूज मी का मतलब होता है आप लोग बैठिए प्लीज़, हम आपको समस्या नहीं होने देंगे, एक्सक्यूज मी किया हम और चुपचाप उठ के निकल जाएंगे। ओके, ऐसे करके आप एक्सक्यूज मी का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है सॉरी टाइप में। जैसे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप बोलेंगे आई बैग योर पार्डन सर, या आप बोलेंगे सर पार्डन सर। ओके, यानी कि मैंने आपको समझाया और आपके समझ में नहीं आया तो आप बोलेंगे पार्डन सर। ओके, यानी कि सॉरी और पार्डन वही है। तो और सॉरी अगर कहना चाहो आप सॉरी कह के भी काम चला सकते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा, आप बोलेंगे पार्डन सर, या कोई गलती होगी आप बोलेंगे पार्डन। ओके, नेक्स्ट आता है आपका वेलकम। वेलकम का मैंने आपको बताया था कई बार कि जब भी हम किसी को थैंक्स बोलते हैं तो मैं ये वेलकम का मतलब थैंक्स का आंसर है। ओके, थैंक्स आपको कोई बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे, वेलकम। नाउ काइंडली क्या है कि आप प्लीज की जगह जहां आप प्लीज का प्रयोग करते हैं वहां पे आप काइंडली का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए इट्स माय प्लेजर, ये किसका आंसर है, थैंक यू का। जब भी आपको कोई थैंक यू बोले आप बोलेंगे इट्स माय प्लेजर। क्या बोलेंगे, इट्स माय प्लेजर। यहाँ पे देखिए डेट इज ऑल राइट, जब बिल्कुल सही कोई काम हो जाए, जैसे कोई काम परफेक्ट हो जाए तो हमने कहा डेट इज ऑल राइट, डेट इज ऑल राइट, कोई काम परफेक्ट हो जाए। नाउ आफ्टर का मतलब होता है कि कोई हम किसी से कुछ कहें कि यार पहले आप, जैसे खाना खाते हैं हमने पहले आप बोलते हैं बैठ जाओ तो हम कहते पहले आप बैठिए। बड़े होते तब कोई किसी के सामने हम जेते कहते पहले आप बैठिए, तो आप वहां पे बोलेंगे आफ्टर यू, यानी कि आपके बाद मैं बैठ जाऊंगा, आप बैठिए ना, आफ्टर यू। ओके, तो इस तरीके से ये सारे वर्ड थे और ये आपका दूसरा क्लास था। मैं चाहूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरीके से मैं आपको कल तीसरा पार्ट दूंगा और कल तीसरे पार्ट में इससे भी अच्छा होगा और कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से आपको मैं इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। ओके, तो ये सब था हमारा आज का प्रोग्राम। जो प्रोग्राम अब आप घर पे भी अगर देख रहे हैं और घर पे देख सकते हैं, जब चाहो तब आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं अपने मोबाइल पर। ओके, नाउ इट्स गुड और थैंक यू।